नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को अश्विन मास में श्री गरुड़ पुराण में कथा अध्याय 8 का श्रवण कराएंगे। यही श्रवण कीजिए कथा अध्याय 8 का, जिसमें वर्णन है अतुरकालिक मरणकालिक दान एवं मरण काल में भगवान नाम स्मरण का महात्म्य तथा अष्ट महादानों का फल एवं धर्म आचरण की महिमा। श्री गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभु, पूर्ण आत्माओं की सारी परलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताएं। पुत्र को जिस प्रकार का वह क्रिया करना चाहिए उसे उसी प्रकार कहिए। श्री हरि भगवान ने कहा कि हे ताक्षार्य, मनुष्य के हित में दृष्टि से अपनी बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य है वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ। पूर्ण आत्मा व्यक्ति वृद्ध अवस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने, अनजाने में किए गए पापों के विनाश के लिए पश्चाताप आचरण करें। जब आतुकाल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके 4 ग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजन कराएं। गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चना करें और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराएं तथा अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पापों को नष्ट करता है। रोगों के समीप आकर बंधुओं को शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्मा, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम तथा राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों को कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बंधु कहे गए। कृष्ण यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरण सन्न अवस्था में अपने पुत्र के बहने से नारायण नाम लेकर अंजलि मिल में भागवत मत को प्राप्त हो गया तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम को उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में कहना क्या। दूसरे चित्त वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलता ही है। हे द्विज, वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पाप के मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं कि हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों के ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्य को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत केशव, राम, नारायण, कृष्णा, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जब व्यक्ति के हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणधर, हे अच्युत, हे संगचर प्राणी, आप मेरे शरण दाता हो, ऐसा कहते हैं उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतों, जो निष्कंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पाद अरविंद मकरंद रस से विमुख है, अर्थात भागवत भक्ति से विमुख है और नरक की मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध है, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो,
जिनकी जिह्वा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरण अरविंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु के आराधना उपासना आदि कृत्यों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आया करो। इसलिए हे पक्षींद्रा, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के अत्यधिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है। ऐसा जानो, नारायण से परान्मुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित चरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी सदृश नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरकों को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, ऐसे गाय को ब्राह्मणों को दान देता है, वह मांस हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैताली नदी में नहीं गिरता। अथवा जब मृत्यु के समय में नंद नंदन इस प्रकार की वाणी भगवान नाम को उच्चारण करता है, वह पुनः मांस अस्थि तथा रक्त से पूर्ण वैतारणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल भगवान विष्णु को चरण अमृत और नाम से मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद धृत और सुवर्ण सहित आनंद अन्नदान का संकल्प करें। क्षत्रिय द्विज वेद पाठी ब्राह्मण को सवत्स गौदान करें। हे ताक्षरिया, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा सा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सत्पुत्रों को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आधी आग मुदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करना चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के अंतर अतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। अतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों काल में दिए गए दान का विशेष महत्व है। इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य देना चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्या, भूमि और गौ, इनमें से एक का दान भी पवित्र करने वाले हैं। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश कराने वाला है, अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों को जो उत्तम फल है उसे सुनो। तीनों प्रकार के विचित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे के दान भूमि में हाथ रख कर देना चाहिए। ऐसे करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता है और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मुसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के अवैधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे के दान कहा गया है। इसलिए यम लोक में सुख देने वाले लोह दान को करना चाहिए। पुराण, श्याम सूत्र, षंडमार्का, उदुम्बर, सेम्बल नामक यम के महादूत लोहा दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे ताक्षरिया, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, पृथ्वी, भूलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के स्वामी
स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्म आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्णदान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्णदान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक को नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह जीव सत्यलोक में निवास करता है। तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्ता आदि संतुष्ट होते हैं। सप्तधान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, काकुन या काकुनी और सातवा है चना। ये सप्तधान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर मात्रा भूमि विधान पूर्वक सत्पात्रों को देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मनुष्यों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचलन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को धान्यपूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यंत होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मणों को भूमि नहीं देता, वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म मरण में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेष नाग पृथ्वी को धारण करता है। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्ति के लिए भूमि दान का स्थान पर मैंने गोदान का विधान किया है। इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु को दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गौएं मनुष्य को त्रिविध अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक, तपो तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक पापों से मुक्ति कराती है। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपहरण और दोनों संध्या काल में शरीर, मन और वाणी से जो जो पाप किए गए हैं, वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेद विवाद ब्राह्मणों को उपस्कार युक्त दान सामग्री सहित सत्वस्था और दूध देने वाली कपिला गाय के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अंतकाल में गोदान कराने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वास्थ्यचित अवस्था में दी गई एक गौ, अतुर अवस्था में दी गई 100 गौ और मृत्यु काल में चित्त विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ तथा मरण उपत्राण काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गौ के दान का फल बराबर ही होता है। यह स्वस्थ अवस्था में गोदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। तीर्थ में सत्पात्र को दी गई एक गौ का दान एक लक्ष्य गोदान के लिए तुल्य होता है। सत्पात्रों में दिया गया दान लक्ष्य गुना होता है। उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम कराने वाले तथा दूसरों के द्वारा पकाए गए अन्न न खाने वाला अर्थात स्वयं पापी का ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता।
विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गौ दाता को नरक में ले जाता है और अपात्र प्रतिग्रहित को 100 अपात्रों को दान नहीं देना चाहिए। एक गौ एक ही ब्राह्मण को देना चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गौ कदापि नहीं देना चाहिए। वह गौ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था। उसे पार करने के उपाय भूत वैतरणी गोदान के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। काले अथवा लाल रंग की गौ को सोने की सींग, चांदी की खूर और कांसे के पात्र की दोहनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधे तथा कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्र पात्र को स्थापित करके वहाँ लोह दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्र पात्र से ऊपर रखें। ईख की नाव बनाकर और रेशमी सूत्र से उसे बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदे एवं उसमें जल भरकर वह ईख की नाव उसमें डाले। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्र विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार वस्त्र दान दे तथा गंध पुष्प अक्षत आदि से विधान पूर्वक गौ की पूजा करें। गौ की पूंछ को पकड़ करके ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मणों को आगे करके इस मंत्र को पढ़ें। हे जगन्नाथ, हे शरणगढ़ वत्सल, भव सागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह वैतरणी रूपिणी गौ आपको दिया है। आपको नमस्कार है। मैं महाभैवा यम मार्ग 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गौ का दान देता हूँ। आपको नमस्कार है वैतरणी धेनु, हे दिवेशी, यम मार्ग के महामार्ग में वैतरणी नदी को पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गाय हो, मेरे पीछे भी गाय हो, मेरे हृदय में भी गाय हो और मैं गाँव के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवताओं प्रतिष्ठित है, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नाश करे। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गौ और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मणों को प्रदान करें। हे खग, इस विधा से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर के स्वस्थ अवस्था में ही वैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पूर्ण काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थ में ब्राह्मणों को निवास स्थान में चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तर नारायण और दक्षिण नारायण, कर्क और मकर संक्रांति में, विषु अर्थात मेष और तुलसी के संक्रांति में, व्यतिपात योग में, युग आदि तिथियों में तथा अन्य पूर्ण काल में उत्तम गोदान देना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही सभी दान के लिए पूर्ण काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नाशवान है, संपत्ति सदा रहने वाला है नहीं और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फलवान होता है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला
वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पथे को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुख पूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पथे रहित प्राणी को यम मार्ग में क्लेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त करके जब एक धर्म आचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म में सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बंधु और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्म आचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अंतराल क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है। जीवित अवस्था में अपना आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अंतर कौन उसके उद्देश्य से दान देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सबको दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काट और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लड़ जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में छूट जाती है, सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभ अशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है, उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुख पूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग कर कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है तथा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता, पिता, पुत्र, भाई, बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन, प्याऊ ऊपर एकत्र हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या और किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं, इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मणों को दान कर दे, क्योंकि धन दूसरों के अधीन पराय हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का उत्साह साहस में नहीं होगा। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यह बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए दान देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म आचरण करना चाहिए, धर्म श्रद्धा से धारण करना चाहिए। बहुत जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जन्म से भक्ति भाव से समर्पित करता है, उस सत्य आत्मा द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूँ। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक, इसकी कोई गणना नहीं करना चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत पात्रों को समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पूर्ण प्राप्त होता है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में उसे यमदूत से भी कोई भय नहीं होता। हे खाग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से अतुर काल में दान नहीं देते, वे कंजूस पापी प्राणी मरने के अंतराल
शोक मग्न होते हैं। अतुल काल में अतुल के उद्देश्य से जो पुत्र, पौत्र, सहोदर, भाई, सगोत्री और सुहृदय जन दान नहीं देते वे ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार अश्विन मास में श्री गरुड़ पुराण में कथा अध्याय 8 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।